मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। अच्छा चलो देखें तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। अब आओ भी। रुको भाई रुको, थोड़ी देर आराम करने दो, रुको। क्या बाद में आराम नहीं कर सकते? जल्दी चलो, देर हो जाएगी। भाई तुम बादलों पर चलने वाले हो, मैं तो इंसान हूँ, थक जाता हूँ। तुम रूह हो, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। थकन वकन भूल गए हो क्या? 4 घंटे से चल रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, दिमाग ने पैरों को चलने का हुक्म देने से इनकार कर दिया है। अच्छी बात है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हूँ। किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या किस्मत है मेरी। मेरे पीछे पड़ने के लिए कोई अच्छी रूह नहीं थी। एक से एक परियां और खूबसूरत रूहें हैं, मेरे पीछे लगने के लिए यही रूह थी। इसका क्या मतलब है समझते हो? यानी बदतरीन किस्मत। मैं गुस्से में नहीं हूं, थका हुआ हूं। गुस्से में बिल्कुल नहीं हूं। इतना चिपको मत मुझसे, रूह का असर हो जाएगा मुझ पर। दोस्ती भी गांठना चाहते हैं जनाब। क्या हुआ? कहीं तुम भी तो नहीं थक गए? भाई कैसी रूह हो तुम? घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हम तुम्हारी लाश लेने के लिए चल रहे हैं। अब ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, काम क्या है, फैमिली नेम क्या है? नाम पूछ रहा हूं तुम्हारा। मेरा फैमिली नेम करीम खुब्बाज है। मेरे आबा व अजदाद नानवाई थे। बाजार में रोटी की दुकान थी। मेरी पहली बीवी का नाम, खुदा उस पर रहमत करे, अशरफ था। खुदा रहमत करे। वो फरिश्ता थी, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। उसके मरने के बाद उसे मैंने इतना ज्यादा याद किया कि लोग मुझे करीम अशरफ कहने लगे। फिर धीरे धीरे अशरफ साहब हो गया। मेरी भी परेशानी अजीब है। अच्छा तो अशरफ करीम खब्बास साहब नानवाई थे ना आप? ये बताइए कि आप दूसरी रूहों के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं? कुछ भी, कहाँ है, क्या कर रही हैं? नहीं जानता। फिर मुझसे कहते कि मैं नाराज क्यों हो जाता हूँ? मुझे उल्लू बना रहे हो ना? फिल्मों में तो हजारों तरह की रूहें काम करती हैं, लेकिन तुम बस जरा सी मालूमात इकट्ठा नहीं कर सकते। मेरी माँ के बारे में कुछ पता लगा सकते हो? उनका नाम तूबा मलकुती है। जरा पता तो लगाना, दोस्तों से, अपनी जान पहचान वाली रूहों से। मैंने कहा ना, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मेरा हिसाब किताब नहीं हुआ है। क्योंकि अभी मेरी पोजीशन वाज़ेह नहीं है। मैं अभी खुद ही में फंसा हुआ हूं। तो फिर तुम्हें क्यों इस तरह से छोड़ दिया है ताकि यहां कर मुझे परेशान करो? मुझे खुद ही नहीं मालूम। डरो नहीं। ओफो, तुम्हें और कोई काम नहीं है जो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुनो, तुम कहीं इस रूह के साथी तो नहीं हो ना। अगर ये सोच रहे हो कि मैं मर जाऊंगा और मेरी लाश तुम्हारे हाथ लगेगी तो सोचते रहो, मैं मरने वाला हूं ही नहीं।
खुदा ने चाहा तो बहुत दिनों तक जिंदा रहोगे। और क्या, जिंदा रहूंगा। अ, आधी रात को मुझसे यही कहने के लिए आए हो? क्या लाश लेने नहीं आए हो? हाँ, लेकिन तुम्हारा यहाँ क्या काम है? फिलहाल तो तुम्हारे चक्कर में फंसा हुआ हूँ। अजीब मुसीबत है। जलाल साहब, आओ चलें। वो लोग पहुंचते ही होंगे। आ रहा हूँ भाई। खुदाया मेरी आकबत बखैर करना। एक तरफ रूह है, दूसरी तरफ लाश ढोने वाला, पीछे से क्या आने वाले खुदा ही जाने। कुर्बान जाऊं, तुम रूह ही हो ना? कुछ हाथ पैर चलाओ, कुछ करो कि ये सफर साहब भी तुम्हें देख लें। ये तुम्हारा काम कर सकते हैं भाई। असल में तो ऐसे ही लोग तुम्हारे काम के हैं। माहिर होते हैं ये लोग रूह लाश के मामले में। बाकायदा डिग्री लिया इन्होंने। नहीं हो सकता, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। चलें? सफर चाचा, आपको अगर लाश उठाना बहुत पसंद है तो आप ही लेके जाएं। तुम्हारा ही काम है ये। मेरे ख्याल में इसकी रूह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें ही इसके साथ मजा आ रहा है, तो फिर इसकी मुश्किल भी तुम्हारे ही हाथों हल होगी। चाचा, लो, मोबाइल भी तो तुम्हारे काम नहीं आ सकता। चाचा सफर। जरा धक्का लगाना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जनाब, जैसा आपका हुक्म, जैसा आपका हुक्म। माफ माफ कीजिएगा, मेरी पीठ आपकी तरफ है। आओ आओ, तुम भी तो धकेलो, तुम्हारे हाथ गंदे नहीं होंगे। मेरे भाई, जरा जिम्मेदारी समझो, ये तुम्हारी लाश है। माफ करना, मैं नहीं कर सकता। मेरे साथ चल फिर सकते हो, लेकिन धक्का नहीं दे सकते हो। चलना तो मेरी किस्मत है, लेकिन क्या करूं कि दुनियावी काम कर नहीं सकता। अगर मैं ये कर सकता तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत थी। देखो भाई, मैं दिन में 10 लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। मुझे यकीन है कि जब तुम जिंदा थे तब भी इसी तरह से काम से जी चुराते थे। हैं? हंसो मत। हैं? हंस रहे हो? मेरे भाई, अभी तुम्हें बताता हूँ, मुफ्त का तो मजदूर तुम्हें नहीं मिला हुआ है ना। मैं अच्छा आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मुझे ये तुम्हारी लाश को ले जाकर कहीं ठिकाने लगाया है ना। धक्का लगाओ। ठीक है जनाब, अभी लगा रहा हूँ, धक्का लगा रहा हूँ। मुफ्त का जलाल मिल गया, मुफ्त का मजदूर मिल गया है ना। मैं मर भी जाऊं तो अब कब्रिस्तान में कभी पैर नहीं रखूंगा। हाँ, इस तरह मैं काम करूंगा ही नहीं।
मुझे यहाँ कैसे लाए? सलाम। 20 घंटे तक सोए रहे तुम। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे कैसे लाए यहाँ? जाओ जरा हाथ मुंह धो लो, खाना ठंडा ना हो जाए। बहुत थके हुए लग रहे हो तुम। ये कौन सी जगह है? समझो कोई जगह नहीं है। जाओ, ठंडा हो जाएगा। क्या ख्वाब था? हम हमेशा ख्वाब देखते हैं, यहाँ तक कि जाग जाते हैं। अब जाओ जरा। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। शुरू करें। बहुत आपके लिए है। शुक्रिया आपका। जहमत की आपने। आप भी तो लीजिए ना। नहीं, तुम खाओ। बहुत अच्छा खाना। माए तो मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा। प्याज के बहुत फवायद हैं। बहुत फवायद हैं। मामू बहुत पसंद मुझे। तुम क्यों नहीं खा रहे? खाओ ना भाई, खाओ। लो। नहीं, तुम खाओ। अरे मैं खाओ ना, लो। खुदाया शुक्र है तेरा। आह, आह, आह। ये लो चाय। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया। बहुत भूख लगी थी मुझे। कोई बात नहीं। वैसे उस्ताद सफर, तुम हो बड़े चालाक आदमी। बड़ी अच्छी जगह है, घर, पेड़ पौधे, ऐश कर रहे हो, है ना? ये जगह छोड़ना नहीं। लाशें ढो ढो कर बड़ा माल कमा लिया है। जरूर छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होकर मौज मस्ती करते होगे यहाँ पर, है ना? हंसो मत। मैं कहाँ हंस रहा हूँ? हाँ? मैंने कहा कि नहीं हंस रहा हूँ। हाँ। उस लाश का क्या किया? अपनी जगह पर है। उस रोका क्या हुआ? वो बुढ़ा खुसट। नीनोसी से बातें करते रहे तुम। सिर्फ तुम ही उसे देख सकते हो। सिर्फ मैं ही क्यों? शायद इसलिए कि तुम भी मर गए थे। मैं? और क्या, तुम्हें बताया तो था कल रात जब कब्र में गिर पड़े थे। तुम मर चुके थे। दिल की धड़कन रुक चुकी थी, लेकिन जब मैं गुसल खाने में लेकर गया तो दिल धड़कने लगा। जिंदगी थी तेरी। अच्छा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। खुदा हाफिज। देखो मैया साहब, लाश गायब करवाना चाहते थे, गायब हो गई। खुदा हाफिज, काम खत्म। मुझ बदकिस्मत की कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझसे क्या मतलब भाई? हर शख्स को उसी की कब्र में दफन किया जाता है।
अपने नामा अमाल के साथ, चाहे अच्छे हों या बुरे, है ना? क्या हाल है? जाओ। किसी ऐसे से बात कर रहे थे जिसे उस तरफ की मालूमात है। अगर वो चाहे भी तब भी तुम उसे ना छोड़ो। बड़े अजीब आदमी हो तुम भी भाई। खुदा जानता है कि जब तुम जिंदा थे तो कैसे थे। अच्छा सुनो, यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? है ना? हम ही लोग हैं ना? शराब पीते थे तुम? कभी नहीं, हरगिज नहीं पी। सूदखोर थे? बिल्कुल नहीं। न सूद लिया न दिया। चोरी की थी? बज़ाहिर नहीं। मैं समझता था कि चोरी का मतलब किसी के घर में घुसकर कुछ चुराना ही है। तो फिर बदकारी की थी? नहीं, बदकारी क्यों, मेरी बीवी थी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि उसके हुकूक भी अदा करने चाहिए। हुकूक उसी वक्त अदा होंगे जब नीयत भी सही हो और अमल भी। नसीहत तो बड़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन मेरे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है। तुमने जब कोई गुनाह नहीं किया तो फिर क्या वजह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा इलाज किसी को मिले? हाँ, तुम्हें बताऊंगा। फिर से क्यों जिन हो गए? तुम्हें क्या हो गया? क्या देख रहे हो? मत करो भाई। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। अशरफ साहब, अशरफ साहब। ये ऐसा क्यों है? अम्मी, ये कौन सी जगह है? घर है ये। घर? अब जिंदा लोगों का घर हो या मुर्दा लोगों का, क्या फर्क पड़ता है? कभी यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। देख नहीं रहे हो यहाँ की जमीन कितनी जरखेज है? मुझे जाना है। कहाँ? कहीं भी। तुमसे क्या मतलब? अरे लाश, और लाश की रूह तुम्हें मुबारक हो। मुझे अटैक होने वाला है। खुदाया, ये कैसी बलाएं मुझ पर नाजिल हो रही हैं। इस उम्र में एक रूह मेरे पीछे पड़ गई, वो भी बदरूह। बस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। मुझे जाना होगा। लानत हो तेरी किस्मत पे जला। जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। शायद बेचारे की रूह मुश्किल में हो, उसकी उम्मीद सिर्फ तुम ही हो। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान तो है नहीं कि तुम उसको मना कर दो तो किसी और के पास चला जाए। उसकी उम्मीद सिर्फ तुम हो। अगर जा सकते हो तो जाओ, जाओ ना। ठहरो, ठहरो भाई। ये भी कोई जगह हुई? या अल्लाह, मैं रूह के लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं कुछ करने के लायक होता तो अपने लिए कुछ करता। मत जाओ। मुझसे गलती हो गई। कुछ मालो दौलत छोड़ आया हूँ जो कम नहीं है। तुम्हारे वारिस मजे करेंगे। मेरा वारिस?
मेरा नालायक बेटा है जिसे अपने हिस्से पर सब्र नहीं है, उसके हाथ मेरी पूरी दौलत नहीं लगनी चाहिए। क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कंजूस हो? कहीं तुम ये तो नहीं चाह रहे हो कि बाकी दौलत तुम्हारे लिए उस दुनिया में मैं भेज दूं? हैं, तकल्लुफ मत करना। नहीं नहीं जलाल साहब, वो दौलत तो मेरे लिए वबाले जान बनी हुई है। बस वो मेरे बेटे के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और वो वकीली, मेरा वकील, उसे भी मेरी दौलत हड़पने में कोई आर नहीं है। ऐसा ही होता है भाई, दुनिया यही है। अच्छा ये बताओ, बस तुम्हारी यही एक बेटा है? दूसरी बीवी से, उसका नाम कामरान है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। उसे तो मेरी मौत का इंतजार था ताकि मेरे बाद ऐश करे। मैं भी अहमक था, 2 बार अटैक हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि बस अब तुम जाने वाले हो। मैंने सोचा अब क्या करूं। कामरान और उसकी मां के नाम उनके हिस्से की दौलत कर दी। मुझ पर एक कर्ज था, मैंने उसे भी अदा कर दिया। लेकिन एक असली कर्ज रह गया, एक यतीम और उसकी मां को देना था। मां का नाम रुबाबा है। बहुत तलाश किया लेकिन वो मिल नहीं पाई। तो वसीयत करते कि उन्हें मिल जाए। वसीयत से तो आखिर सिर्फ 1/3 दौलत दी जा सकती है ना। लेकिन मुझ पर रुबाबा और उसके बच्चे का कर्ज 2/3 है। एक बार तो सोचा कि जो कुछ है उसे किसी फलाही इदारे को दे दूं, लेकिन बाद में सोचा कि अगर कभी वो लोग मिल गए तो क्या होगा। फलाही इदारे को दिया हुआ माल वापस तो नहीं लिया जा सकता। परेशान था कि क्या करूं, तभी मेरे वकील ने एक रास्ता समझाया। बस यही एक रास्ता है, एक वसीयतनामा कि इतना रुबाबा साहिबा को मिले और इतना के बच्चे को। अब फैमिली नेम नहीं मालूम, कोई बात नहीं, बस आप लिख दें कौन थी और किसकी बीवी थी, तमाम निशानियों और अलामतों के साथ। जब तक जिंदा हैं आप अपनी दौलत के मालिक होंगे, उसके बाद उनका हिस्सा उन्हें मिल जाएगा। उनका तो हमें कोई सुराग ही नहीं मिला ना। कुछ पता नहीं चला उनका। मुझे तो लगता है कि आप फजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। विरासत के बारे में आपकी परेशानी तो ठीक है, लेकिन मैंने बहुत तलाश किया, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल में तो वो लोग मर चुके हैं। हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जिंदा होंगे। बची हुई दौलत के लिए एक इकरारनामा लिख दिया है। मुझे अंदाजा ही नहीं हो सका कि यह सब वकील की साजिश है, मेरी दौलत हड़पने के लिए। इस तरह से मेरी दौलत भी बची रहती और मेरे मरने के बाद वो मेरी मौत को छुपाए रखता। मुझे लगता है कि वो कामरान के साथ मिलकर कुछ करना चाहता था। तो जब तुम इतने परेशान थे तो तुम्हें अपनी दौलत फलाही इदारे को दे देनी चाहिए थी। किसकी दौलत को, किसके हक को? क्या मतलब? क्या फलाही इदारे को देना गलत काम है? इस शर्त के साथ कि वो दौलत तुम्हारी हो, दूसरों की ना हो। लोगों से लूटा हुआ माल ना हो, लोगों का गसब शुदा माल ना हो। लोगों का हक तो इंसान की जान का बवाल बन जाया करता है। खब्बाज, ठीक ठीक बताओ कि मुझे क्या करना है। पहले तुम्हें ये जानना होगा कि माजरा क्या है। 40 साल पहले मैंने किसी का हक मारा था।
उसी से बिजनेस शुरू किया। मैंने हलाल रोजी कमाकर गरीबों की मदद करके मैंने अपने जमीर को मुतमईन करना चाहा, लेकिन ये न हो सका। रोबाबा और उसके बच्चे को तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो मिल न पाए। अब तुम्हें उन्हें तलाश करना है। मुझे उनसे माफी मांगनी है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मैं मर चुका हूं। इससे पहले मुझे वो इकरारनामा ढूंढना होगा। अच्छा, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि तुम मर चुके हो तो उस इकरारनामे से मसला हल हो जाएगा? नहीं, अगर पता चल जाए कि मैं मर चुका हूं तो अगर कामरान और वकीली वो इकरारनामा फाड़ दे तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। इसके बाद वो लोग तुम्हारी दौलत लूट लेंगे और फिर भाग जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग ये क्यों चाह रहे हैं कि तुम्हारी लाश किसी को ना मिले। ये तो उनके फायदे में है। वो समझ रहे हैं कि शायद मैंने कई और इकरारनामे तैयार किए हैं और कुछ दूसरे लोगों के पास भी रखे हैं। अच्छा, इसीलिए बगैर कुछ सोचे करना नहीं चाहते। वो ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं, ताकि जाली एक मुख्तारनामे के जरिए मेरी सारी दौलत हड़प लें। तो इसीलिए उन्हें तुम्हारी लाश की जरूरत है ताकि कहीं छुपाकर आराम से अपना काम करें। लेकिन अगर तुम्हारी लाश मिल जाए तो इससे तो तुम्हें ही फायदा होगा। तुम ही तो बता रहे थे कि वो समझते कि तुमने कई करारनामे लिखे हैं। मुझे तो मालूम है ना कि बस वही एक ही इकरारनामा है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि वही एक है, उसे जलाकर आराम से अपना काम करेंगे। और फिर मैं भी चाहता हूं कि लाश दफन होने से कबल उनका हक उन्हें दे दूं, ताकि मेरी रूह को चैन मिले। उसी वक्त पुलिस या क्या पता बड़े लोगों के बकौल कानून को तुम्हें इत्तला दे देनी चाहिए थी। ये भी मेरी एक गलती थी। मैं समझता था कि अभी तो जिंदा रहूंगा। दुनियावी इज्जत और आबरू की फिक्र थी। ये नहीं मालूम था कि उस दुनिया की इज्जत ज्यादा अहम है। चलो कोई बात नहीं खब्बाज, तुमने उस इकरारनामे के जरिए अपना काम कर दिया। कामरान और वकीली को भी अपने किए की सजा मिलेगी। इतना आसान नहीं है जलाल। वो इकरारनामा मेरा बोझ हल्का नहीं करता। किसी भी कर्ज को कल पर नहीं टालना चाहिए। अगर मौत मौका न दे के मुझे नहीं दिया तो आदमी के लिए वबाले जान बन जाएगा। वारिस का कर्ज अदा न करना इंसान की जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। अगर मौत मौका न दे